ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया का है, जिसके शहर सिडनी में हजारों की संख्या में लोग फलस्तीन के समर्थन में सड़क पर उतरे हैं। वहीं दूसरी तरफ तुर्की राष्ट्रपति भी अब खुलकर मैदान में आ गए हैं। इजराइल और अमेरिका को साफ संदेश दे रहे हैं कि गाजा ने इजराइल पर जो कुछ भी किया वो गलत नहीं है, बल्कि ये सब करने के अलावा गाजा के पास कोई चारा नहीं था। भले ही अमेरिका और हमारे देश के संघी और मुसंघी पत्रकार गाजा के हमले को आतंकी हमला बताएं, लेकिन दुनिया फलस्तीन के समर्थन में आकर साफ संदेश दे रही है कि अब इजराइल का आतंक बंद होना चाहिए। तो तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने इजराइल को चेताते हुए कहा कि वो आग पर पेट्रोल फेंकना बंद कर दें, वरना ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं एर्दोगान ने इजराइल और फलस्तीन का नक्शा दिखाते हुए कहा कि आज तक हमने दुनिया में कहीं भी ऐसी चोरी नहीं देखी है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। पिछले 100 सालों से इजराइल और फलस्तीन का संघर्ष चल रहा है। 1948 में इजराइल की स्थापना की जाती है, लेकिन उससे पहले फलस्तीन ने यहूदियों को रहने के लिए जगह दी, जहां वो शरणार्थी बनकर फलस्तीन में रह रहे थे। इजराइल की स्थापना से पहले यहूदियों ने जो नंगा नाच फलस्तीन पर किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अल जजीरा के रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की स्थापना से पहले यहूदियों ने 15,000 फलस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया। 7.5 लाख लोगों को फलस्तीन छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अल जजीरा के मुताबिक यहूदियों ने फलस्तीन के 78% जमीन पर कब्जा कर लिया और बचे 22% जमीन को गाजा और वेस्ट बैंक के बीच बांट दिया। गाजा की आबादी 23 लाख के आसपास है, लेकिन पिछले 16 सालों से गाजा को कई तरह के प्रतिबंधों को झेलना पड़ रहा है। क्योंकि गाजा इजराइल से घिरा हुआ है, इसलिए वहां खाना, पानी, बिजली सब इजराइल के रास्ते ही आता है। जब गाजा ने इजराइल पर 5,000 रॉकेट दाग दिए तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह से बौखला गए हैं। उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि इजराइल ने अपने इतिहास में अब तक ऐसा हमला नहीं देखा। बेंजामिन नेतन्याहू के शब्द बता रहे थे कि गाजा ने उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया है, क्योंकि जिस इजराइल को इस बात का घमंड था कि वो कोई परिंदा भी इजराइल की तरफ पर नहीं मार सकता, अगर उसी इजराइल पर कुछ मिनटों में हजारों रॉकेट दाग दिए जाएं तो इजराइल की बेचैनी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। जैसे ही ये मामला हुआ, बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल से गाजा जाने वाली बिजली, पानी, खाना सब बंद कर दिया और जंग का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि इस लड़ाई से पहले भी 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे ही इजराइल गाजा को बिजली की सप्लाई देता था और इजराइल ये बिजली आम रेटों से ज्यादा कीमत पर लेता था। लेकिन अब इजराइल ने गाजा की बिजली सप्लाई काट दी है। गाजा अभी बिजली के जबरदस्त संकट से गुजरने वाला है। गाजा के पास 10 से 12 घंटे तक का ही ईंधन बचा हुआ है। इसी बीच तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इस वक्त गाजा को पानी नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने पूछा, कहां गए तुम्हारे इंसानी हुकूक? एर्दोगान ने गुस्से में कहा कि बिजली काट दी गई और ये बातें करते हैं इंसानी हुकूक की। तुर्की के राष्ट्रपति ने आगे कहा कि आग पर पेट्रोल फेंकना अच्छा नहीं है। आम शहरी और शहरी क्षेत्रों को निशाना बनाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस लड़ाई में अमली तौर पर कैसे कोई भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि हमारी ख्वाहिश है कि जितना जल्दी हो सके इस इलाके में सुकून बहाल किया जा सके। वहीं उन्होंने इजराइल और फलस्तीन का नक्शा दिखाते हुए कहा कि 1949 में इजराइल कहां था और फलस्तीन कहां था, और अब 2023 में इजराइल ने पूरा कब्जा कर लिया है और फलस्तीन को एक कोने में धकेल दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि हमने दुनिया में ऐसी चोरी और नाइंसाफी नहीं देखी है जो इजराइल ने किया है। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी से आई एक वीडियो ने दुनिया की निगाहें अपनी तरफ खींच ली। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में फलस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे हैं। तो गाजा के हमले में इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ है। लगभग 1200 से ज्यादा इजरायली मारे जा चुके हैं, क्योंकि गाजा के पास कुछ भी खोने के लिए नहीं था। पिछले कई दशकों में फलस्तीन इजराइल के हमले को झेल रहा है, जिसमें लगभग 1.5 लाख फलस्तीनियों की जान जा चुकी है।
उसमें 35,000 महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। ऐसे में गाजा का 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को मौत के घाट उतारना ये साफ संदेश है कि दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि कभी भी कहीं भी इजराइल फलस्तीनियों पर जुल्म करता रहता है, लेकिन उसकी वीडियो दुनिया के सामने नहीं है तो लोग इजराइल के उस आतंक की चर्चा नहीं करते हैं। यकीनन इस लड़ाई में गाजा का बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन गाजा करो या मरो की स्थिति में था और ऐसे हालात में इजराइल का घमंड चकनाचूर कर दिया। भले इजराइल फड़फड़ा रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि उसकी सारी सैन्य क्षमताएं ध्वस्त हो चुकी हैं। अभी के हालात में वो कुछ भी सोचने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि गाजा ने इजराइल के घमंड को तोड़ा है, अना पर लात मारी है। तो दोस्तों, पूरी वीडियो पर आप क्या सोच रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है। वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा यूट्यूब पर ज्वाइन का बटन इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो खबर अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए।